नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा अन्य बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। एक समय था जब माना जाता था कि यातायात के आधुनिक साधनों पर पहला अधिकार सिर्फ बड़े बड़े शहरों का ही है। मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, सब कुछ उनको ही मिले। लेकिन अब सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ ही बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजर रहा है। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गाजीपुर पुलिस ने अवैध गांजे की खेप पकड़ी है। 30 लाख रुपए इसकी कीमत आकी जा रही है। वैन में प्रेस आईडी कार्ड, मीडिया माइक मिला है। प्रेस का स्टिकर भी लगा हुआ था वैन में। 350 किलो गांजा पकड़ा गया है। असम के रहने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गहमर थाना क्षेत्र के खरमनाशा पुल पर ये खेप पकड़ी गई है। बिहार से यूपी की सीमा में तस्कर अवैध गांजा लेकर आ रहे थे। आगामी 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया, जो कि दलित समाज और आदिवासी समाज से उनका कनेक्शन है। तो वहीं विपक्ष ने संयुक्त रूप से यशवंत सिन्हा को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना है। अखिलेश यादव ने भी यशवंत को अपना समर्थन दिया, लेकिन प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश के समर्थन के साथ जाने के बजाय एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया। इसी को लेकर शिवपाल यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में शिवपाल यादव ने अखिलेश से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने को लेकर एक बार फिर से विचार करने का अनुरोध किया, जिसमें शिवपाल यादव ने विपक्ष के राष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर मुलायम सिंह के अपमान का हवाला दिया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस पर सवाल पूछा। उन्होंने लिखा कि यूपी के लोग अखिलेश यादव जी से जानना चाहते हैं कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बयान का क्या वो समर्थन करते हैं या फिर विरोध।
तो वहीं चंदौली कार्यक्रम से होकर वाराणसी पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कल वाराणसी मंडल की समीक्षा बैठक में विधायकों के साथ शरीक होंगे। ओपी राजभर ने शशि प्रताप सिंह के आरोपों पर बोलते हुए कहा कि हम काम पर विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ बताया कि अखिलेश जब गठबंधन से मना कर देंगे तो हम देख लेंगे। वही कहा कि लुलु मॉल मुसलमान का है, लेकिन खा रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग, और शायद हम लोग भी वहां जाएं, देखें तो हमारे भी मुंह में पानी आ जाएगा। हम तो अभी गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हैं और अखिलेश जी कह देंगे जिस दिन की नहीं हमारा आपका गठबंधन नहीं, उस दिन तो फिर हम देखेंगे। फिर अखिलेश जी आए होते तो 8,400 वोट से हम लोग हारे, हम लोग चुनाव जीत जाते। तो एसी से निकल करके नॉन एसी में भी काम करने की जरूरत है। यही हमने कह दिया। ये बात भाई बड़े नेता लोग हैं, उनको बुरा लग गई, तो हम लोगों को नहीं बुलाया, वोट की जरूरत नहीं पड़ी। जयंत चौधरी जी पार्टनर, हमको बुलाया गया। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज को लेकर विवाद आज भी जारी रहा। सुबह हिंदू संगठन से जुड़े आदित्य मिश्रा और उनके समर्थक हाथ में झंडा और बैनर लेकर मॉल पहुंचे। हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अंदर नहीं जाने दिया। इस बीच उनको बाहर ही रोका गया, हिरासत में लिया गया। मामले में करीबन 20 प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया। तो वहीं शाम होते होते 2 युवकों ने लुलु मॉल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ आखिरकार कर लिया, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पुलिस को सुपुर्द कर दिया। दोनों युवकों का मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ करने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार हो रही विरोध प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मामले में पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए लुलु मॉल की सुरक्षा बढ़ाने और ड्रोन के जरिए निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। तो आपने विवाद देखा, जाना, आप लगातार ये भी सुनते चले आ रहे हैं कि भारत के अंदर तीसरे नंबर का ये सबसे बड़ा मॉल है। इसमें सुविधाएं क्या क्या हैं? विवाद तो आप सुन रहे हैं, लेकिन सुविधाएं क्या क्या हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल आजकल आकर्षण का केंद्र बना है लखनऊ के लोगों के लिए। खास बात है कि आज रविवार है और भारी भरकम भीड़ यहां नजर आ रही है। लुलु मॉल की 3 खासियत जो सबसे ज्यादा इसको अलग करती हैं, एक तो इसका हाइपर मार्केट, जो सबसे बड़ा हाइपर मार्केट है अब तक के भारत का, और इसके अलावा गेमिंग जोन और सिनेमा, जो 11 से ज्यादा स्क्रीन यहाँ पर एक साथ यहाँ पर चलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मॉल को सबसे अलग करती है, आकर्षण का केंद्र है। लखनऊ के सभी लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं और लगभग पूरी पार्किंग फुल नजर आ रही है। लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। पहली बार लुलु मॉल आए आप? हाँ, पहली बार आए, फर्स्ट टाइम। कैसा महसूस हुआ, क्या अलग बना रहा है? अभी तो तड़क भड़क ज्यादा दिखती है, प्राइजेस उसके हिसाब से अगर मिले तब तो ठीक है। नहीं, मॉल की बात की जाए, खूबसूरती की बात की जाए, में पलासियो इससे बेटर है। अच्छा, बिल्कुल। और बाकी जो खरीदारी के लिए जो सेगमेंट है इनका हाइपर मार्केट, हाँ वो अच्छा है, काफी मात्रा में काफी स्टॉक बहुत है। लेकिन खूबसूरती के मामले में भी ये पीछे है पलासियो से। अभी कुछ और चेंजेस चाहिए हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग पहली बार आए? जी सर। कैसा महसूस हुआ? ठीक ही लग रहा है। नहीं, लुलु मॉल का जो एक अट्रैक्शन है वो देखने को मिला आपको यहाँ पर? जी जी बिल्कुल। आप लोग अभी आए, पहली बार आए यहाँ पे? जी पहली मर्तबा आए और सोचिए टॉप फ्लोर पर जाके पार्किंग मिली है और 8th फ्लोर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। रश बहुत है संडे की वजह से? नहीं, आज संडे नहीं है, आज सर सैटरडे की वजह से। जी बहुत ज़्यादा रश है और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है। अभी बच्चों को गेम जोन वगैरह दिखाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हम तो यहीं से लोकल ही हैं। लखनऊ के ही हैं। क्या अट्रैक्शन पॉइंट था, दिमाग में क्या था कि लुलु मॉल जाना है? ये था कि बहुत डिफरेंट है और एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। किधर, बहुत दूर आपको आना पड़ा क्या? नहीं, हम तो पास ही वृंदावन से। पास में ही आए। और देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं, वो कुछ बच्चे भी हैं, क्या वो किड जोन घुमाए तुम? नहीं, अभी नहीं घूमा है हमने। कब जाओगे फिर? थोड़ी देर बाद जाएंगे। क्या सुना किड जोन के बारे में, कुछ पढ़ा या देखा, वीडियोस देखे? वीडियोस देखे हैं हमने कि बहुत अच्छी गेम्स है, तो मैं तो तब से ही एक्साइटेड हूँ जाने आपका के लिए। एक्साइटमेंट पूरा होने वाला है, आप अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो किड जोन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और खास बात है कि इस लुलु मॉल को जो बनाने में बताया गया कि 22 लाख स्क्वायर फीट में बना है, 2000 करोड़ से ज्यादा की लागत लगी है। तो ऐसी कई खासियत हैं इस लुलु मॉल को जो अलग बनाती हैं, और लोगों की भीड़ और जो हुजूम है वो बता भी रहा है कि लुलु मॉल बाकी मॉल से क्यों अलग है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। आपने इस फ्रेम का एंड जहां पर देखा होगा, वहां पर देखा होगा कि हिंदुओं की पूजा की सामग्री रखी थी और नमाज का बवाल मच गया।
उत्तर प्रदेश के रामपुर के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वाटाना के मौजूदा विधायक के करीबी कुछ दोस्त जुआ खेलते हुए एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने ट्विटर के माध्यम से इसकी रामपुर पुलिस से शिकायत की है और जांच की मांग की है, जिस पर पुलिस ने जांच भी बैठा दी है। वायरल हो रहे वीडियो में जो लोग जुआ खेल रहे हैं वो अब्दुल्ला आजम खान के इतने करीबी हैं कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी उनकी तस्वीरें आम हैं। ये लोग आजम खान के बेटे के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वीडियो में जुआ खेलते हुए व्यक्तियों के जो नाम हैं वो अनवर, सलीम और साकिब बताया जा रहा है। वीडियो कितना पुराना है इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है, लेकिन रामपुर में ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को गोरखपुर से प्यार हो गया है। उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि वो यहाँ पहली बार शूटिंग करने के लिए आई हैं, लेकिन इन 2 दिनों में ही उन्हें गोरखपुर से प्यार हो गया। उन्होंने कहा कि वो खुद यहाँ पर फिल्म की शूटिंग करने के लिए आएंगी और बाहर के कलाकारों को भी लेकर आएंगी। अक्षरा सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ करी। अक्षरा ने कहा कि योगी जी ने गोरखपुर की तस्वीर बदल दी है। गोरखपुर में हर तरफ विकास नजर आता है। ये शहर और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आपको बता दें कि एक एल्बम की शूटिंग के लिए भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा गोरखपुर पहुंची हुई है। पहली बार गोरखपुर में मैं आई हूँ शूट करने। कल मैं गई थी कुसुमी जंगल भी, वहाँ पे भी मैंने शूट किया और नौका विहार भी किया और भी बहुत सारी जगह पे किया। तो मैं अब ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ना सिर्फ सावन के गीत, अब जितने भी और भी हिंदी गाने बना रही हूँ और भी बहुत सारे आर्टिस्ट से मुलाकात हो रही है। मैं सबको यही मैं गोरखपुर के लिए बताना चाहती हूँ और उनको अपने साथ लेके आना चाहती हूँ कि मैं गोरखपुर उनके साथ आके शूट कर सकूँ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर इलाके में अवैध रूप से चल रहे एक मदरसे पर प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध को ध्यान में रखते हुए मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। आपको बता दें कि यहाँ प्रशासन को अवैध मदरसे की शिकायत मिली थी। जब इस शिकायत की जाँच की गई तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। जाँच में पाया गया कि इस भवन का निर्माण कुछ मुस्लिम लोगों ने जानवरों को बांधने के लिए किया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें मदरसा संचालित होने लगा। जेवड़ा में विवादित जमीन के ऊपर बिना कब्जे के जमीन का पे और ग्रामवासियों के बताया कि यहाँ पे कुछ मुस्लिम धर्मावलंबी लोगों ने मस्जिद का निर्माण करने का प्रयास किया गया और मदरसे का निर्माण करने का प्रयास किया गया और उसमें कहीं सक्षम अधिकारी के स्तर से अनुमति नहीं थी। कहीं जैसे होता है कि पहले से अनुमति ली जाती है मदरसा संचालन के संबंध में या मस्जिद बनाने के लिए, अचानक से इन्होंने उसमें नमाज पढ़ने का काम शुरू कर दिया गया। अचानक ही मदरसा संचालित कर दिया। हालांकि ग्रामवासी को उन्होंने पहले लिख के दिया था कि हम केवल पशुपालन का काम करेंगे और इसमें भूस रखेंगे। लिख के इसमें दे रखा था, तो ग्रामवासी की भावनाएं आहत हुई इससे और लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो ये जो विवादित ढांचा था इसे हटाया गया है। तो ग्रामवासियों की भावनाएं आहत हो गईं और उन्होंने शिकायत करी कि बगल में मदरसा चल रहा है। एक वाकया है, आदि शिवा की मूर्ति आपने देखी होगी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने खुद किया था और जग्गी वासुदेव ने उसको बनवाया है। एक आदिवासी महिला है जो न जाने कितने सालों से, दशकों से अपनी ज़मीन के लिए लड़ रही है कि ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। वहाँ पर बुलडोज़र नहीं पहुँचता, वहाँ पर प्रशासन नहीं पहुँचता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर मंडल के विधान परिषद सदस्य वंदना वर्मा ने हाल ही में संसद में पास असंसदीय भाषा प्रस्ताव बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमें दैनिक जीवन में भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संसद में बोलने वाले व्यक्ति को सामने वाले के लिए हर तरह की तमीज़ और तहजीब का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संसद की गरिमाई भाषा को खत्म करते हुए आजकल जनप्रतिनिधि आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हुए नजर आते हैं। संसद में बैठने वाले जनप्रतिनिधियों को लाखों लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उन्हें तो इस तरह की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। असंसदीय भाषा अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो व्यक्ति
मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कोई आरोप लगाने के लिए प्रयोग करता है, तो वो खाली वो आरोप ही नहीं है, वो लोग उन्हें एक तरह से मॉरली डाउन किया जाता है और ये चीज़ अलोकतांत्रिक है, असंसदीय है, इसका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक स्टडी क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए ताकि कम से कम इस देश के नागरिक जो कि इस बात का मादा रखते हैं कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उन्हें कम से कम एजुकेटेड जनप्रतिनिधि तो मिलें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के तालग्राम थाना इलाके में मंदिर में मांस के टुकड़े फेंके जाने की घटना के बाद हालात बेकाबू हुए। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने लोगों ने सड़क जाम किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, तो अफसरों ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करी, लेकिन कोशिशें नाकाफी। कुछ लोगों ने मीट की दुकान में आग लगा दी, तो इसके बदले में कुछ अराजक तत्वों ने मंदिर में रखी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिस लाइन सभागार में जनपद के कांवड़ मेला ड्यूटी में नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में बैठक की है। बैठक में अधिकारियों को क्या करना है और क्या नहीं करना, इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई। साथ ही उनकी ओर से पहले किए गए कामों की प्रशंसा भी की गई। इस दौरान उन्हें पहचान के तौर पर जैकेट और पहचान पत्र वितरित किया गया है। साथ ही प्रचलित कांवड़ मेला सकुशल संपादित कराए जाने में अपने अमूल्य सहयोग देने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बैच 2010 की आईएएस अफसर सोनिका ने देहरादून के जिलाधिकारी पद की कमान संभाल ली है, जहां पदभार ग्रहण करने से पहले जिलाधिकारी ने परिसर में वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी होने के साथ ही आईएएस सोनिका सिटी की सीईओ भी बनाई गई हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि इस मौसम में उनकी सबसे पहली प्राथमिकता देहरादून में चल रही योजनाओं का रिव्यू करना होगा। अब देखते हैं, अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं। अभी बरसात का सीज़न है, तो क्योंकि स्मार्ट सिटी का भी 4-7 में है, तो जो रोड के वर्क हो गए, परेड ग्राउंड का काम हो गया, पल्टन बाज़ार का काम हो गया, ये तो हैं ही चैलेंजेस। प्लस अभी क्योंकि मौसम बदल रहा है, डेंगू का भी सीज़न आने वाला है, तो उसके लिए भी तैयारियों का जायज़ा लेना होगा। और साथ ही साथ अब जैसे मैं अभी रिव्यू लूँगी, उससे प्रायोरिटाइज़ करेंगे किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और अकॉर्डिंगली फिर उस पर कार्य करेंगे। उत्तराखंड में आज हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों तरफ हरेला पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। इस मौके पर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर जोगेंद्र रौतेला ने पार्षदों के साथ एसटीपी प्लांट परिसर में वृक्षारोपण किया। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि हम पर्वतीय राज्य के रहने वाले लोग हैं, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हम बड़ी से बड़ी तादाद में वृक्षारोपण करें और प्रकृति को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हरेला अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारा लोक पर्व है। आज हरेला उत्तराखंड की सीमाओं को पार करते हुए देश ही नहीं विदेश में भी मनाया जाता है। और इस पर्व का जो मेन कॉन्सेप्ट है, हरा भरा करना, इस धरा को हरा भरा करना ही हरेला का कॉन्सेप्ट है, ताकि पर्यावरण बचे। और हम लोग सब हिमालयन स्टेट्स के निवासी हैं, तो हम लोगों की और भी अधिक जिम्मेदारी बन जाती है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने कल 17 जुलाई को बड़ी बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव करने वाले हैं। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का साफ तौर पर कहना कि इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ सभी जिलाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है, जहां पर कुछ दिनों पहले जिस तरीके के नेताओं के बयान आमने सामने हुए, उसको लेकर के भी बैठक में हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से संस्थाओं का गलत इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए किया जा रहा है, खासकर ईडी और सीबीआई का, तो उसको लेकर एक बैठक कि आगे हम किस तरीके से जनता को जागरूक करें, विरोध प्रदर्शन करें, उसके लिए जिला अध्यक्षों की बैठक एक कल दिन में आहूत की गई है, जिसमें देवेंद्र यादव जी भी आएंगे और मैं स्वयं भी उपस्थित रहूँगा, सीनियर्स भी रहेंगे। और शाम को पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्रीगण और हमारे विधायकगण और पूर्व विधायकगण और जो हमारे बड़े नेतागण हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले एक संदेश इस बात का कि आपके बच्चों का भविष्य, पढ़ाई करते हैं वो, आपके घर के बाहर की सड़क ये ना राम आकर बना जाएंगे, ना अल्लाह आकर बना जाएंगे, ना ही
गुरु नानक देव आकर बना जाएंगे। बनाना जनप्रतिनिधियों को है, तो ध्यान इस बात का रखिए कि कहीं इसमें लड़ा के आपको भटकाया तो नहीं जा रहा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।